स्वाभिमान. My video is off. Okay, yes. So where were we? हाँ, हम हमेशा रिपेयर करवाते हैं. आई ऑलवेज हैव. वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हैव ही रह जाना, उसमें आईएनजी नहीं लगाना. आई ऑलवेज हैव माई फोन रिपेयर्ड एट द. हाँ, हाँ, yes, totally fine, Saurabh. Service Okay. center. Yeah, I always have my phone repaired at the service center. I always have my phone repaired at the service center. Yes. ना हम ना हमेशा अपना बाल संडे को कटवाते हैं. आई ऑलवेज हैव अपने आप आ जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि तुम खुद से नहीं करने वाला काम बोल रहे हो, कोई और करता है. ऐसे काम में कोई और करता है तुम्हारे बदले, तो तुम वहां हैव वर्ब बोलते हो. आई ऑलवेज हैव. उस पर किस काम को करवाने के? बाल कटवाने. तो बाल पहले, काटना बाद में. आई ऑलवेज हैव माई हेयर V3 कट का कट कट कट. आई ऑलवेज हैव माई हेयर कट ऑन संडे. आई ऑलवेज हैव माई हेयर कट ऑन संडे. हम महीने में 2 बार बाल कटवाते हैं. आई हैव माई हेयर कट 2 times a month. मम्मी बाल कटवा रहे, 10 मिनट में घर आते हैं. मम्मी बाल कटवा रहे हैं. रुक जाओ, अपूर्वा बोलेंगी. अपूर्वा, योर आंसर. मम्मी बाल कटवा रहे हैं, 10 मिनट में घर आते हैं. पूर्वा, Yes, sir. आंसर. बाल कटवा रहे हैं, 10 मिनट में घर आते हैं. वन वर्ड एट अ टाइम. वन वर्ड एट अ टाइम. दिमाग में एक शब्द लाओ एक टाइम में. मुझे सबसे पहले कौन से वर्ड की जरूरत है दोस्तों? फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी, एवरीबॉडी नोज, आई. चलो ठीक है. सेकेंड वर्ड, अपूर्वा. I am having my. आई I एम am. हैविंग. मैं बाल कटवा रहे हैं. राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई एम हैविंग माई हेयर कट. I'll be home in 10 minutes. I'll be home in 10 minutes. I'm having my hair cut. Good. तो सबसे पहले हम लोग फोटो खिंचवाएंगे. फर्स्ट we are going to have our photo taken. First we are going to have our photo taken. कल की बात कर देते हैं. कल मैंने बाल कटवाया था. Yesterday I have होगा क्या? कौन सा फॉर्म यूज होगा? Had. Have का yesterday मतलब V2. Yesterday I had my hair cut. Okay. कल ही फोन बनवाए थे और आज फिर खराब हो गया. कल ही बनवाए थे. I have के बाद repaired my phone. अपूर्वा एक चीज पे ध्यान गया, दूसरा चीज पे ध्यान नहीं गया. ठीक है. आई हैड के बाद ऑर्डर क्या है? फोन और रिपेयर का ऑर्डर क्या है? पहले क्या आएगा, पहले बाद में क्या आएगा? क्या याद है पूर्व आपको? पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा? बोलिए. आई हैड my phone repaired. I had my phone repaired only yesterday and it is bad again. है ना? I had my phone repaired only yesterday and it is bad again.
कभी कभी ना डांस मूव में क्या होता है बेटा, डांस सीखते समय क्या होता है, एक साथ 5-6 चीजें करनी पड़ती है। हाथ ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है, सिर को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, पैर को अलग हिलाना पड़ता है, कमर को अलग, तब जाके एक डांस मूव बनता है, राइट। तो जब हम डांस सीख रहे होते हैं तो एक चीज करते तो दूसरी चीज भूल जाते हैं, दूसरी चीज करते तीसरी चीज भूल जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डांस छोड़ देना, राइट। क्या सोल्यूशन है इसका? उसको बार बार डांस मूव को देखना और प्रैक्टिस करना, राइट, कि ऐसे है ऐसे। ज्यादा प्रैक्टिस करने से स्मूथ हो जाता है। तो वैसे ही जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई कुछ चीज मुश्किल पाए, उसको बार बार सुनिए और उसको दिमाग में दोहराइए, ताकि जब आपके मुंह से निकलने की बारी आए तो वो आसानी से वैसे ही निकले, जैसे आप सुन रहे थे, जैसे आप दिमाग में दोहरा रहे। ओके, so yesterday I had my phone repaired and it is bad again. First, we are going to have our photo taken in front of the famous music gates. in front of the famous music gates, as you can see in the photo here, the bottom photo. There is a gate which looks like a musical note. Yeah, somebody is playing the guitar. Okay, so first we are going to have our photo taken. Kaha? In front of the famous musical gates. So guys, this is a famous place. This gate that you see, this is famous. All right. Yeah. So this is where all the fans of Elvis Presley have their photo taken. Right? This is where the fans of Elvis Presley have their photo taken. आजकल ये phrase इतना common नहीं रहा, क्योंकि nowadays you take a selfie. Today, those people who go there, they will not have their photo taken. They will take a selfie, right? Because we have modern technology, selfie cameras. And then we go into the house. And then we go into the house. First of all, we are going to have our photo taken in front of the famous music gate, and then we go into the house. Okay. Then what? A Then what? फिर क्या? फिर क्या होगा? guide is going to give us a history. A guide is going to give us a history. A guide is going to give us a history. Easy again. जो होगा वो बता रहे हैं, ठीक है? A guide is going to give us a history of the building of the house. While A history of the house. The guide is going to give us a history of the house. अब इसका मतलब क्या होगा? वो हाथ में से हिस्ट्री दे देगा, लो जी हिस्ट्री लो, ऐसे थोड़ा सा हिस्ट्री लो जी, थोड़ा सा हिस्ट्री लो जी, ऐसे क्या करेगा? A guide is going to give us a history of the house. बताएगा हिस्ट्री के बारे में, कैसे बना, कब बना, क्या हुआ. A guide is going to give us a history of the house, obviously. while we're in the entrance hall, and While we are in the entrance hall, while we are in the, so where does the guide give us the history of the house? In the entrance hall. He said, a guide is going to give us a history of the house while we are in the entrance hall. जब हम लोग entrance hall में रहेंगे ना, उस समय एक guide हम लोग को history बताएगा. A guide is going to give us a history of the house while we are in the entrance hall. Entrance hall अगर नहीं समझ में आ रहा, तो entrance hall is a big hall which is the first room that you enter. So that is the entrance hall. Entrance hall. Okay. and then we're going to see Elvis's living room and his music room. And what's in? Then we are going to see Elvis's. I forgot. What did he say? Then we are going to see. He's going to give us a history of the house while we're in the entrance hall, and then we're going to see Elvis's living room And then we are going to see Elvis's living room. Elvis's. Elvis ka. Elvis apostrophe S. Elvis's living room. and his music room. And his music room. And then they are going to see Elvis's living room and his music room. And what's in the music room? And what's in the music room? What's in the music room? Music room में है क्या वैसे?
What's in the music room? There's a television and a piano. There is a television and a piano. There is a television and a piano. Okay. We're going to see the piano that Elvis played himself. So there is what is in the music room, guys? There is a television and a piano. Okay. And then he says, we are going to see the piano that Elvis played himself. हम लोग वो पियानो देखेंगे जो एल्विस खुद बजाते थे. We are going to see the piano that Elvis played himself. हम लोग वो चरखा देखने जा रहे हैं that Gandhi ji used himself. We are going to see the charkha that Gandhi ji used himself. मेरे पास वो बैट है जिससे सचिन खुद खेलते थे. एक समय आएगा सचिन विल नॉट बी इन दिस वर्ल्ड और उनके हाथ में जो बैट है ना उसकी बात होगी, राइट? बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज ए लेजेंड, राइट? तो लोग ऐसे बोलेंगे इस बल्ले से सचिन खुद खेलते थे. दिस इज द बैट सचिन प्लेड विद हिमसेल्फ. ओके, तो ये बेटा हिमसेल्फ माई सेल्फ जरा सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. मैंने खुद बनाई है ये मिठाई, है ना? I have cooked these sweets, I have made these sweets. आगे बोलना, कैसे बोलेंगे? मैंने खुद बनाई है. I have made these sweets himself. क्या बोलना चाहिए दोस्तों? I have made these sweets myself, है ना? I have made these sweets myself. ये myself ना लगाएं तो पर भी हुआ. I have made these sweets हमने बनाया है, लेकिन myself लगाने से जोर पड़ जाता है. सुनो, मैं पढ़ाता हूं. I teach. किसने पूछा? आप खुद में पढ़ाते हैं सर. Do you teach the students yourself? जैसे कुछ लोग होते हैं इंक्वायरी में, when I give the information, तो पूछते हैं when I speak English to them, तो मुझसे अक्सर पूछते हैं ये सवाल. कई लोग पूछते हैं आप खुद पढ़ाते हैं कि और कैसा है? ऑलराइट, तो कैसे पूछते हैं? Do you teach the students? Do you teach the students? Yourself. Yourself. Do you teach the students yourself? अगर yourself हटा लो तो सेंटेंस है do you teach the students, मतलब भी वही है कि आप पढ़ाते हैं, लेकिन yourself लगाने से you put more emphasis. खुद पढ़ाते हैं क्या, या कोई इंसान रखते हो, कोई टीचर रखते हो, वो पढ़ाते हैं, राइट? तो ना, आप किसी को हलवा ले जाकर बना के दिए तो पूछा बड़ा टेस्टी है, तुम खुद बनाए हो क्या? It is very tasty. Did you make it? आगे बोलना, अभी पल्ले नहीं पड़ रहा. Himself, you से बात कर रहे हैं. Himself. yourself. हाँ, तुम्हें भी करना ही होगा. और बता रहा हूँ, Did you make it yourself? Did you make it yourself? ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? शम्स, could you sold me, मतलब इसका मतलब नहीं समझ में आया. शम्स, could you sold me, ये गलत इंग्लिश लिखा बेटा. सोल्ड V2 V3 है, ठीक है? could would will के साथ हमेशा हम लोग V1 बोलते बेटा. ओके, could you sell me, लेकिन इसका मतलब क्या आप मुझे बेच दीजिएगा? मैं आपको क्यों बेचने लगा? I'm not a human trafficking person. I'm not involved in human trafficking. I don't do human trafficking. तो मैं आपको क्यों बेचूंगा? शम्स, you're saying could you sell me? आप मुझे बेच दीजिएगा. Okay, let's continue. The piano that Elvis played himself. अक्सर आप लोग बोलते होंगे, कभी कोई खिलाया कुछ अच्छा, ठीक है, तो आप बोलते हैं उसको कि अच्छा क्या खुद बनाया हो क्या? Did you make it yourself? Right. Did you make it yourself? तुम ये खुद लिखे होगा ना कि कहीं से उठाए हो?
Did you write Did you the song? this Did you write yourself? this song yourself? Okay. अरे हम खुद उसको इनवाइट किए थे तब, लेकिन नहीं आया तो हम क्या बोले, हम खुद इनवाइट किए। आई इनवाइटेड हिम। आगे क्या? I invited him myself. I invited him myself. Myself. Okay. देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन बीच कोर्स में लेता हूँ, ठीक है, जिन भी बच्चों का एडमिशन बीच कोर्स में लेता हूँ, उनके तरफ मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उनको शुरू से पढ़ाऊं। बात समझ आ रही है? दोबारा नए कोर्स, अगर आप यूनिट 3, 4, 5, 6 किसी में भी आते हैं तो मैं ये काम करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन जो यूनिट 1, 2 से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, और वो करते हैं बदमाश, और उसके बाद वो मुझसे कहते हैं कि प्लीज पुट मी इन अनदर क्लास, देन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। आई एम ओनली गोइंग टू हेल्प दोज who deserve help, and those people who have been careless, for that they're careless, they will pay a price. I will not do anything for them. So from the beginning, anyone who has been studying, it is their responsibility to work hard and learn things, because शुरुआत से हो रही, right? लेकिन कई बार ऐसा आप देखेंगे हमारे क्लास में हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं who do not work hard, आप भी उनमें से हैं, है ना, और उसके बाद बीच में जब घबरा जाता है मैटर तो छोड़ा छोड़ी करते हैं 10-15 दिन, उसका बोलते छोड़ दी थी इसलिए गड़बड़ाया, तुमने गड़बड़ाया इसलिए छोड़ा था, छोड़ा तो इसलिए नहीं गड़बड़ाया क्योंकि तुम रहते हुए मेहनत नहीं करते। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो जाएंगे घर आ जाएंगे अगले दिन, जाएंगे घर आ जाएंगे अगले दिन। ऐसे कैसे होगा? आपको हर एक दिन का फायदा उठाना होगा। आज मेरी इंग्लिश इतनी मैंने प्रैक्टिस की, आज मैंने इतनी प्रैक्टिस, एंड देन यू सी द रिजल्ट। But if you are wasting your time, don't expect changes. Okay. We are going to see the piano that Elvis played himself. It's a big thing. Amazing. Oh, that's amazing. Really? Wow. We're going to see the piano that Elvis played himself. Amazing. And can you go everywhere? Can you go everywhere? Can you go everywhere? Upstairs and downstairs? Upstairs and downstairs? Can you go everywhere? हर जगह जा सकते हैं क्या? हर जगह जाना अलाउड है? Can you go everywhere? Upstairs, downstairs? Are you going to see his bedroom? No. Are you going to see his bedroom? Are you going to see his bedroom? Again, ये सब फ्यूचर के बारे में बात है। उसका बेडरूम भी देखोगे क्या? देखने जाओगे क्या? देखने को मिलेगा क्या? Are you going to see his bedroom? No. Upstairs is private. Upstairs is private. Upstairs is, if upstairs is private, it means people cannot enter. तो वही लिखा होता है private property, मतलब मत घुसो अंदर। Private property, don't enter. Private property. Upstairs is private. It means you are not allowed to go upstairs. But we are going to see his basement after. But we are going to see his basement. Basement is downstairs, no? We are going to see his basement. We are going to see his basement. The music room. After the music room. We are going to see his basement after the music room. All right? Where there are 3 televisions. Where there are 3 televisions. There are 3 televisions there. वहाँ 3 televisions हैं, okay? He liked to watch 3 TVs. He likes to watch 3 TVs. He likes to watch, not likes, he likes, past tense. He likes कैसे बोल सकते हैं? उसको पसंद नहीं कि उसको पसंद था। पसंद था। तो he likes मतलब तो पसंद है। He likes, past tense. He liked to watch All at the same time. 3 TVs all at the same time. What a strange type of person he was. He liked to watch 3 TVs all at the same time. 3 TV लगा के देख रहा था। He watched 3 TVs all at the same time. Okay. Did you understand? Okay. Really? That's Really? strange. That's so strange. Who does that? Do you watch 2 or 3 TVs at the same time? What's the point? Next, we go to a room where we're going to see all his gold records.
Next, we are going to a room. Next, we are going to a room where we are going to see his gold records. Next, after the basement, next, we are going to a room where we are going to see his gold records. All at the same time. Really? That's strange. Next, we go to a room where we're going to see all his gold records. Okay, फिर जाएंगे एक कमरे में जहां क्या रखा होगा ढेर सारा gold records. Okay, gold records. And yes. a lot of the clothes he wore when he was And a lot of the clothes he wore. performing. That's strange. Next, we go to a room where we're going to see all his gold records and a lot of the clothes he wore when he was performing. A lot of the clothes he wore when he was performing. So in that room, after the basement, they are going to a room where there are a lot of gold records of Elvis Presley and a lot of the clothes he wore when he was performing. जो performance करते में कपड़े पहनता था वो कपड़ा रखा है वहां पे. In that room, there are a lot of the clothes he wore when he was performing. You will go in that room, you will see his clothes and his gold records. Then there's another museum. Then there is another museum. और उसके बाद फिर एक और museum है. And then there is another museum Where we're going to see his collection of cars. where we are going to see his collection of cars. The collection of his, इसका मतलब he had one or two cars. If you are going to see the collection of his cars, it means he had many cars. Wow. How many did he have? Wow, how many did he have? केवो कार था. How many cars did he have? Oh, lots. He Lots. Lots. He had lots of cars. loved cars. He loved cars. He, like Dhoni. Dhoni loves bikes. He has a collection of bikes. And there are also two of his planes. And also two of his planes. उसका दो plane भी है वहाँ. In the other museum, you are going to see the collection of his cars and two of his planes. खाली planes मत दोहराओ, पूरा दोहराओ. Two of his planes. और बोलते समय इसको महसूस करो क्या बोल रहे हो. तुम लोग खाली planes बोल के निश्चिंत हो जाते हो. Planes. Two of his planes. दो ठो उसका plane भी है वहाँ. दो ठो उसका plane हिंदी में से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं two of his planes. All right. दो ठो उसका plane भी है म्यूजियम में. It means that guy had planes and cars. He was so rich. His planes? His plane, she's surprised. This museum is enormous. Wow, this museum is enormous. Enormous means if you have cars, collection of cars, planes, two planes, it means that area is very big. This museum is enormous. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. And finally, we're going to see his grave, where he Finally, we are going to see his grave. Finally, we are going to see his grave. और आखिर में हम लोग कहाँ जाएंगे? उसका grave देखने जाएंगे. Finally, we are going to see his grave. आखिर में, in the end, we are going to see his grave. Grave means पता है ना? Where people are buried, जहाँ लोग दफनाए होते हैं. That place is called grave. We are going to see his grave. he's buried. Oh, Where he is buried. Where he is. So, his planes? This museum is enormous. Yes, it is. And finally, we're going to see his grave, where he's buried. Oh, where he is buried. B-U-R-I-E-D. कैसे पढ़ना है? B-U-R-I-E-D. कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ेंगे इसको? Buried. बोला ना? Where he is buried. Where he is buried. 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 Yeah. Where he is buried. Where is Akbar buried? Where is Humayun buried? Where is Humayun buried? मतलब मैंने क्या पूछा?
हुमायूं कहाँ दफन है? Where is Humayun buried? In Delhi, I think. He's buried in Delhi. Humayun का मकबरा? It is in Delhi, na? Okay. Humayun is buried in Delhi. Okay. Okay. How sad. Yeah. How sad. When you talk about death, people will say this line. Oh, how sad. Yes, it is. Then in the evening, we're going Then in the evening, फिर शाम में क्या करने वाले ये लोग बता रहे हैं. In the evening, we are to going watch a to video of one of we are going to watch a video. We are going to watch a video his concerts, and of some of his concerts. We are going to watch a video of one of his concerts or some of his concerts. Okay, concerts means performance, live performance. So they are going to watch a video of one of his concerts. पूरा खाली कॉन्सर्ट मत बोलो, स्वाहा मत करो, स्वाहा करोगे स्वाहा हो जाओगे, ठीक है, स्वाहा मत करो. एक स्टूडेंट को आखिरी वर्ड खाली नहीं रिपीट करना चाहिए, उसको पूरा रिदम करना चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए. वी आर गोइंग टू सी, हाँ बोलो. see his grave where he's buried. Oh, how sad. Yes, it is. Then in the evening, we're going to watch a video of one. Then we are going to watch a video. In the evening, we are going to watch a शाम में वीडियो देखेंगे. वीडियो में वीडियो किस चीज का है वो कैसे बताता है, देखो. We are going to watch a video of of his concerts, and one of his concerts. All right, a video of one of his concerts. we're going to eat in the rockabilly. Then in the evening, we're going to watch a video of one of his concerts. We are going to watch a video of one of his concerts. We are going to watch a video. Easier? We are going to watch a video of one of his concerts. Okay. And we're going to eat in the Rockabilly's diner. And we are going to eat in the Rockabilly's diner. We are going to eat in Rockabilly's diner. Rockabilly's diner is the name of a shop, restaurant. We are going to eat in the Rockabilly's diner. And have his favorite meal, which And have his favorite meal. His favorite meal. Whose favorite meal? Elvis Presley's favorite meal. They are going to eat his favorite meal, which was a cheeseburger and a cheeseburger and fries and fries peanut butter and peanut butter and banana sandwich. Oh, well, that sounds quite a day. That sounds quite a day. पूरा दिन बड़ा भयानक सुन के तो मजा आ गया. बहुत मजेदार होगा तुम्हारा दिन. That sounds quite a day. पूरा मस्ती करने वाले तुम लोग तो. That sounds quite a day. That sounds quite a day. इसने जिस तरह से बताया ऐसे 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 करने वाले, उस पर रिएक्शन आया. That sounds quite a day. That sounds quite a day. इसका मतलब उसने क्या कहा कि ये दिन नॉर्मल दिन के जैसा होगा या स्पेशल होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा, राइट? That sounds quite a day. अब इस फ्रेज को कैसे और यूज कर सकते हैं दूसरे सिचुएशंस में, सिमिलर सिचुएशंस. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट ए गर्ल इन योर क्लास इन कॉलेज. ठीक है, तुम्हारे कॉलेज के क्लास में एक लड़की है एंड यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स अबाउट हर. तुम अपने दोस्तों से उसके बारे में बात कर रहे हो कि पता है ऐसे है, पता है वैसे है, ऐसे बोलती है, वैसे हंसती है, और तुम्हारा दोस्त सुन के कहता है कि बहुत मतलब अलग लड़की है. नहीं, जैसे मान लो तुमने कहा ना, तुमने ऐसी कोई कहानी सुनाई जिससे लगे को लड़की हटके है बाकी से. तुमने ऐसी कोई बात बताई जो उसने किया था लड़की ने, तो तुम्हारा दोस्त बोलना चाहता है हिंदी में कि यार ये तो गजब लड़की है, यार ये तो गजब लड़की है. तो इंग्लिश में उसको कैसे बोल देगा? She is quite a girl. She is quite a girl. Quite a spelling of quite. Q-U-I-T-E. तो जब आप बोलते हैं she is quite a girl, तो आप वही बोल रहे हैं जो हिंदी बोलते हैं गजब लड़की. यार ये तो, मान लो कि आपको मेरे कुछ रूल्स, कुछ बिहेवियर, कुछ चीजें सुन करके अजीब लगा मतलब हटके लगा. ठीक है,
इंटरेस्टिंग लगा, बुरा नहीं लगा, इंटरेस्टिंग लगा। बुरा लगेगा तो नहीं बोलेंगे आप। आपको इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, कि चलो यार ठीक है। तो मान लो ये सब सुन के आपने जाके किसी को बताया कि सर ऐसा ऐसा रूल बना है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे करेंगे हम लोग। तो आपका दोस्त बोला सर तो तुम्हारे गजब है यार, तो वो कैसे बोलेगा? He is quite a teacher. He is quite a teacher. Okay, अब यहाँ he is की जगह he sounds भी बोल सकते हैं। He sounds quite a teacher. He sounds quite a teacher. All right. It was quite a match last night. Wow. It was quite a match last night. We only 119 runs we had scored, right? And we managed to win. And I was shocked to know कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान को सपोर्ट करते, खुश हो रहे थे कि भारत 119 पे आउट हो गया। मुझे बुरा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। भाई मेरे सामने तुम बैठ के देखोगे, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि तुम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हो। आई विल नॉट माइंड, आई हैव क्वाइट अ फ्यू पाकिस्तानी फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे मैच में। हम लोग करते हैं, बहस करते हैं, अरे मजा चखा देंगे पाकिस्तान को, बोलता है इस इंडिया हारेगा, ठीक है, तो हम लोग हंसी मजाक करते हैं, बुरा मानते हैं, क्योंकि वो अपने देश को सपोर्ट करे, हम अपने देश को सपोर्ट करें। लेकिन कोई मेरा भारतीय है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, मेरे को तो बहुत बुरा लगेगा यार। और हमको बता रहा है कि हम खुश हैं, ठीक है। कल जब मैंने ये बात करी, तो हाँ, जो ग्रुप में चैट हो रहा था ना, तो एक तो साइड से मेरे को मैसेज करके लिखा हम बहुत खुश है। हम बोले क्या है, तो पाकिस्तान जीत रहा है इंडिया इनिंग्स के बाद। हम बोले बेटा अच्छा, बाय बाय। खैर, गलत नहीं है कुछ लोग जो बोलते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान के लिए सपोर्ट रखते हैं दिल में। हाँ, मेरे को बता रहा है, खुशी खुशी, आई एम हैप्पी। अच्छा ठीक है, पर आखिर में रोना पड़ा और सपोर्ट कर। हाँ हाँ, but it was an amazing match. It was quite a match. It was quite a match. Okay. Can we continue? You're going to have a good time. Yes, you're right. We really You're are. going to have a good time. You're going to have a good time. Prediction. मजा आएगा तुमको. You are going to have a, अगर किसी कोई good time है तो उसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Good time मतलब मन लग रहा है. You're going to have a good time. यानी तुमको मजा आएगा. Future. You are going to have a, it's going to rain. यानी बारिश होगी. You are going to have a good time. You are going to pass the exam. तुम पास कर जाओगे. You are going to have a good time. तुमको मजा आएगा. मन लगेगा तुम्हारा. Going to enjoy it. Yes. Sandwich. Oh, well, that sounds quite a day. You're going to have a good time. Yes, you're right. We really are going to enjoy it. अभी ये ऑडियो मैंने क्लियर कर दिया आपको समझा के। अब आप क्या करो, फिर से इसको लिसन टू इट, टू द ऑडियो फाइल एट होम। ऑडियो स्क्रिप्ट खुद का लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना। रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, समय बिताओ आधे घंटे, समझने की कोशिश करो ऑब्वियसली, एंड प्रैक्टिस। जहां जहां जो चीज सिखाया उस पर थोड़ा दिमाग लगाओ। फाइंड द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं चेक किया, so we are going to check the question answers tomorrow, okay, and we will continue tomorrow everybody। और मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो अभी निकले हैं क्लास से and they are not here, okay, so I would like to ask them, some of them took permission। कुछ लोगों ने मैसेज किया मुझे कि सर इस वजह से जाना है, इस वजह से जाना है। देखो बेटा, क्लास में जब आ जाते हो ना फिजिकल, तो जाहिर सी बात है आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ना घर में ना कुछ भी। घर में कुछ भी हो रहा भी आपको थोड़ी ना बुला लेंगे जब तक कि कोई सीरियस मैटर ना हो। लेकिन जब आप घर से क्लास अटेंड करते हो, छोटी छोटी बात में परेशानी होती है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन क्लास को लाइटली ना लिया जाए। इसीलिए मैंने फी बढ़ा के 7,000 रखा है, ताकि आप ज्यादा पैसे दोगे तो आप लाइटली कैसे ले सकते हो, राइट? आप समझ में आ रहा है नौशीन, क्यों मैंने करा है फी 5,000 से 7,000? बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस लाइटली ले लेते हैं लोग, ठीक है। इतने इतने पैसे खर्च करके कोई लाइटली लेगा तो वो बेवकूफ होगा, इसीलिए। और ये सारे रूल्स, कीप द कैमरा ऑन एंड दिस एंड दैट, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस। और ये तभी होगा जब आप मेरा साथ देंगे। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, ओके।
Alone, I cannot. So be on my side, I'm on your side. We are not fighting with each other. We are working together, guys. All right? Let me wrap up now. Go home, revise the lesson, listen to the audio files, and I'll see you tomorrow. Bye-bye, everybody. Take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye-bye. Bye-bye.